शुभ संध्या आपण मानक आज अध्याय आरंभ करने पूर्व सम्यक धारणा देवा चाहूँगी। आज आम BECC 133 द्वितीय भाग बा ब्लॉक 2 पढ़ा। ब्लॉक 2 भितर आम यूनिट 4 और यूनिट 5 अच्छे जहाँ क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 रे रहिबो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम, यूनिट 5 रे रहिबो केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। जेमति कि आपण मानको कहितली गत काली जे मैक्रो इकोनॉमिक्स एमिति गोटे अर्थशास्त्र जे कि इनकम डिटरमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन, वेज डिटरमिनेशन बा आमे कहबा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिटरमिनेशन आमको साहाय्य करिथाय। मीनिंग दैट आमे क्लासिकल एथरे आमे पढ़िबा क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम केमिति तांकर इकोनॉमिक वेरिएबल को डिटरमाइन करछंती, तांकर कांसेप्ट कोन अछि। तापर आमे पढ़िबा केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। माने केन्स कोन कहितले इनकम केमिति इनकम बढ़िबो देश रे इनकम तबले आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहूचे इनकम माने देशीय इनकम बा जातीय इनकम जोटा आम गत काली पढ़ी नेशनल इनकम। तो सेकेंड आज आज सेकेंड अध्याय रहिबो हमर केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। अच्छा, तो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम टा कोन आमे कहले आमे तो बळे मैक्रो इकोनॉमिक्स रो उत्पत्ति हला उत्थान हला इमर्ज कला के मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेट इकोनॉमिक्स रो डिसिप्लिन हला कहीं ना किछिटा फॉल्ट रही जाइथिला क्लासिकल सिस्टम रे। क्लासिकल सिस्टम माने जो माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जेमति कि आमे कहबा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, एसी बिगो लाइक ए माने जेमति कि आमे कहबा आगु से जेबी से ई माने हेले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जोटा कि 1933 पूर्व जो माने इकोनॉमिस्ट थिले से मान को जाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। 1933 पर जो माने आछंती जेमति कि केन्स ता पर जो माने इकोनॉमिस्ट एंड केन्सियन बा पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने कोन तांकर आइडिया थिला क्लासिकल आइडिया इनक्लूड ता भीतर कौन कौन रही थिला। मु कहली मैक्रो इकोनॉमिक्स टा केतेबेले आस्थिला जेतेबेले माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कला बा क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल कला पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कला। तो बेसिकली आम जदि कहियो मुख्यतः माइक्रो क्लासिकल इकोनॉमिक्स टा बेस्ड करछि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ता माने क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन मार्केट मैकेनिज्म और फ्री मार्केट मैकेनिज्म के मुक्त बाजार व्यवस्था फ्री मार्केट सिस्टम। ता माने एठी से कहया चाहउछंती दीटा फोर्स अछि जेमता हम इकोनॉमिक्स रे कहितले माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। तो से कहउनांती जे किछि बळका रहि जेबो सप्लाई अधिकार है जीवो बा डिमांड अधिक है जो सब बेले गोटे मार्केट रे बा जो बाजार रे समानता तैयारी करा जाए बा इक्विलिब्रियम तैयारी करा जाए केमती ना डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई केमती जदि से माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज माने धरा जो आम कहबा गोटे वेज एम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केतळे बढ़िबो जेतळे वेज प्राइस कम रहिबो। तेन वेज प्राइस जदि कम रहिबो ताहले जो माने बिजनेसमैन बा प्रोड्यूसर से माने लेबर डिमांड अधिक करिवे। जेतळे हमर सप्लाई ऑफ ता माने आमे सप्लाई ऑफ लेबर सपोज सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर माने डिमांड रो चाहिदा तार जोगाण अधिक अछि ता माने वेज प्राइस कमी जिवो। तो वेज प्राइस कमी गेले बिजनेसमैन माने डिमांड करिवे। सिमिलर सेमती से एका भली जदि डिमांड अधिक थी सप्लाई टार वेज प्राइस बढ़ी जीवो तो ऑटोमेटिकली वेज प्राइस बढ़ीगला माने डिमांड ऑफ सप्लाई पुणी डिमांड फॉर लेबर कमी जीवो। तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स यही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन हम वेज डिटरमिनेशन हम। तो माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज बेसिकली मार्केट मेकानिज्म उपरे
डिपेंड करुछि। सेकेंड जिनस हला लासेस फेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आमर लासेस फेयर इकोनॉमी कौन कहूँ ना, आम मूलर गत काली भी कथा होते जे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते आम कौन सी गवर्नमेंट को इंटरव्यून करने दबू, ता माने एटा फ्री इकोनॉमी हम, दैट शुड नॉट बी एनी इंटरवेंशन, माने गवर्नमेंट इंटर कौन सी संस्था तादर इंटरव्यून करें कहीं आम कह बिजनेसमैन तार प्रोड्यूसर तार सप्लाय करू बा कंज्यूमर तार कंजप्शन कर जिते बड़े अधिका कम हो ऑटोमेटिकली प्राइस ताको प्राइस कम अधिका हेले ताको पुणी डिमांड सप्लाय समान करदब। सपोज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज मोर देन सप्लाय ऑफ, तमाम प्राइस बढ़ी जाओ, प्राइस बढ़ीगला पुणी ऑटोमेटिकली सप्लायर सप्लाय अधिक कर तो ऑटोमेटिकली पुणी सप्लाय बढ़िला डिमांड सहित मिसीगला। तो माने nobody should intervene in the activity of the business or economic activity, तो लासेस फेयर सिस्टम टा से माने चाहूले। बट आम जाचे जे गत काली आम पढ़े लासेस फेयर हवा द्वारा बा ये टाइप फ्री इकोनॉमी हवा द्वारा इंटरवेंशन न हवा द्वारा कौन 1933 रे जो क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस सेटा आम देखीचे सेटा भी आगु आलोचना करवा। तो कंटिन्यूअस मार्केट क्लियरिंग जोटा आम कहते नेक्स्ट फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट प्राइसेस एंड वेज रेट आर फ्लेक्सिबल, ता माने एटा कुछ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नो केनसियन आम आगे बस रिजिडिटी अच्छी, माने इजिली जदि वेज प्राइस डिपेंड कर लेबर एंड लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई विल बी क्लियर्ड व्हेन वेज प्राइस विल बी फ्लेक्सिबल। परफेक्ट कंपटीशन एटा गोटे मुख्य फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन कौन कहूँ ना, आम जाचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जो मार्केट चैप्टर पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन एमती गोटे मार्केट सिस्टम ये लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर थी आ प्राइस टा डिसाइड किए करे ना इंडस्ट्री करे, फार्मटा प्राइस टाको एक्सेप्ट कर जो प्राइस टा हमें डिसाइड होती है। सिमिलरली आम जब कह लेबर मार्केट रे लेबर प्राइस टा मार्केट डिसाइड करवा आम ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन ताको से लेबर प्राइस टाको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, दैट इज यदि परफेक्ट कंपटीशन रहिला ताले स्मूथली सब चलियो बोली से कहते। ओके, नेक्स्ट है हमर सेज लॉ ऑफ मार्केट। यदि आम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कथा कहवा मुख्य तांकर जदि जो लॉ बा मुख्य मॉडल जोटा कह सेज लॉ, सेज लॉ माने जेबी से जो इकोनॉमिस्ट थे लीडिंग इकोनॉमिस्ट से कौन कहले सब माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आम जदि कहवा केनसियन आगु तो जीवा क्लासिकल और केनसियन भितर जो डिफरेंस देखा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑलवेज कहते जे ना सप्लाई दे स्ट्रेस से माने अधिक स्ट्रेस दियंती कहते ना सप्लाई साइड, ता माने आम इकोनॉमी रे सप्लाई बढ़े चल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो, तो मार्केट फोर्स अनुसार डिमांड बढ़। तो आम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते सप्लाई इज मोर इम्पोर्टाट दैन दैट ऑफ डिमांड। आम कह सप्लाईटा डिमांड ठार बहुत इम्पोर्टाट, किंतु केन्स से आम पढ़ा जे डिमांड से केन्स ऑलवेज कहले जे इफेक्टिव डिमांड और एग्रीगेट डिमांडटा प्लेज वेरी भाइटाल रोल फॉर एन इकोनॉमी, माने गोटे डिमांडटा जब आम बढ़ेबा ऑटोमेटिकली सबूर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट निर्भर आगे आम देखा। तो जेबी से कौन कहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, माने यू जस्ट आम सप्लाई कर चलवा डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ो केमती ना सप्लाई आम कर चलले प्राइस कमीज, जदि आम कंपेयर करवा डिमांड और सप्लाई अधिक अच्छे तो ऑटोमेटिकली प्राइस कमीज, प्राइस कमिले लोक डिमांड करते आम जाने माइक्रो इकोनॉमिक्स आम पढ़ीचे। तो देयर विल बी नो डेफिशिएंसी और सरप्लस ऑफ डिमांड, तो देयर विल बी ऑलवेज इक्विलिब्रियम जोटा कहते आम इक्विलिब्रियम सब मेंटेन करिवो। तो तापर आम देखिबा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल सिस्टम। आम कहवा जदि आम क्लासिकल सिस्टम इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ये विषय आम केमती डिटरमिन हुए ये विषय आलोचना करवा। आम माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ीचे प्रोडक्शन फंक्शन
कौन ना आम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी जे फंक्शन और इट इज ए कौन टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ना माने आम इनपुट को केते परसेंट बढ़िले आउटपुट केते परसेंट बढ़िबो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ता आम माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक जदि आम लेबर और कैपिटल दीटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होइतिबे ताले इनकम बढ़ी चलिबो एठी आम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L and K L है लेबर K इज कांस्टेंट माने आमे गोटे फैक्टर को कांस्टेंट रखिबा गोटे फैक्टर को बढ़ाइबा तो L टा को बढ़ाइले केते आउटपुट बढ़ुची तो ए चेंज इन आउटपुट ड्यू टू एडिशनल यूनिट of labor is known as marginal product of labor. So it is given by the expression of हमें आगुर जानी MPL और marginal productivity of labor is equal to delta y by delta L माने change in हमें किछटा labor change करछे जदि product by income बढ़ुची ताहले हमें देखिबा द marginal product ता बढ़ुची ता माने जेहेतु K is constant ताहले हमें देखि परिबा labor बढ़िया तर केते हमर आउटपुट बढ़ुची एठी हमें जेहेतु कहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स मेजरली कहले लेबर डिमांड और सप्लाई दैट प्लेज मेनी मोर इम्पोर्टेंट इन ए क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम बट कहीं ना जे माने प्रोडक्ट से माने कहले प्रोडक्शन रे सहायक लेबर कोन पय डिमांड करा जिवो ना एटा प्रोडक्शन बढ़िया पे लेबर ही मुख्य रोल तैयारी करता है सो फार्म विल हायर लेबर हाँ के पर्यंत लेबर टाक आम हायर करवा जे पर्यंत मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज दैट इज WIP वेज बाय प्राइस दैट इज रियल वेज तो जेतबेले आमे कहूचे इक्विलिब्रियम तो जेतबेले प्रोडक्ट इज इक्वल टू रियल वेज आमे सेतबेले कहबा एटा हला कोन से पर्यंत आमे गोटे लेबर को हायर करथिया तापर कोन होबे ना तापर प्रोडक्टिविटी कमी जिवो हमें पढ़ी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे प्रोडक्टिविटी कमिले हमें तक लेबर को अधिक लेबर नबा नाही सो एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन ता कोन कहला हमर एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन कहला LD दैट इज डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज प्राइस और रियल वेज दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन माइनस नेगेटिव फंक्शन माने हमें जदि वेज प्राइस कमिबो लेबर डिमांड बढ़िबो सो एटा हउस नेगेटिव फंक्शन आ एटा जदि बढ़िबो एटा कमिबो माने वेज प्राइस बढ़िले लेबर डिमांड कमिबो तो नेगेटिव लेबर डिमांड इंडिकेट्स हायर द रियल वेज लोअर द डिमांड फॉर लेबर तापर हमें आसे सप्लाई ऑफ लेबर जोटा कि LS दैट इज लेबर सप्लाई इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रियल वेज हम एट कहिथले नेगेटिव फंक्शन लेबर डिमांड लेबर सप्लाई टा पॉजिटिव फंक्शन माने एटा देखंतो प्लस लिखा हिची ता माने लेबर सप्लाई केतबेले बढ़िबो माने जेतबेले वेज प्राइस बढ़ी सो सप्लाई ऑफ लेबर इज कैन सप्लाई के आमे जो माने लेबर माने सप्लाई बेले सेतबेले जीव अधिक अवेलेबल जेतबेले सेतिका डिमांड के करे लेबर ना हमर बिजनेसमैन माने डिमांड करे सेतबेले से माने डिमांड अधिक करे तो वेज प्राइस कम तो सेति while maximizing the utility individuals decide the amount of work to put in and amount of leisure हाँ एमे तोले maximize गोटे लेबर टा करबा बा लेबर टू हम हायर करछे हम दीटा जिंस देखुछे गोटे लेबर तार केते वर्क अमाउंट ऑफ वर्क दउची आ केते अमाउंट ऑफ लीजर से जे करछी दीटा जिंस से मान इंपोर्टेंस देइ एबे आसले आमे कोन जानिले डिमांड फॉर लेबर जानिले तापर सप्लाई ऑफ लेबर जानिले ता माने आमे जेम से कहै छिन मार्केट फोर्स दीटा डिमांड एंड सप्लाई पुनी इक्विलिब्रियम ता माने से कहले इक्विलिब्रियम कंडीशन सेतळ हबो जेतबळे लेबर डिमांड आ लेबर सप्लाई इक्वल हबो ता माने इक्विलिब्रियम कंडीशन इन लेबर मार्केट दैट इज LD and LS along with the production function determines the output employment and real wage in the classical system एटा हला मुख्य जिंस आपण माने समस्त देखंतु कोन ना लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई सहित प्रोडक्शन फंक्शन जोटे हम कहबे दैट डिटरमाइंस द आउटपुट माने हम
कौन सी गोटे इकोनॉमी रे बा आर्थिक अर्थनीति रे ताले आर्थिक व्यवस्था रे जदि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आउ रियल वेज रेट बढ़िया पे चाहूचे बा डिटरमिन करिया चाहूचे क्लासिकल सिस्टम रे ताले बेसिकली लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई अलोंग विथ प्रोडक्शन फंक्शन ये दीटा जिनस को आम नहीं कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज टा डिटरमाइन कर आम जानिले बर्तमान क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम माने यह कहले ठीक अच्छे तो यहाँ आम तार ग्राफ देखिपर तो आपण जो स्टडी मटेरियल आपण मैंने रेफर करें सब एक्सप्लेन भी कराई जहाँ आम कथा हो स्टडी मटेरियल भी हम से लिखाई तो आम प्रथम कही वाई द फंक्शन ऑफ एल एंड के माने दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू फंक्शन प्रोडक्शन इट इज प्रोडक्शन फंक्शन लेबर और जेहेतु कैपिटल कांस्टेंट तो आम जिते लेबर बढ़ाइबा सेते प्रोडक्शन बढ़िबो। अच्छा सेकेंड इक्वेशन कौन थी आमर लेबर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव फंक्शन ऑफ वेज प्राइस माने रियल वेज रो नेगेटिव फंक्शन है लेबर डिमांड आउ पॉजिटिव फंक्शन है लेबर सप्लाई तामाने हमें आगुरु एटा कथा हेचे त एला बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशन हमें एठी देखिबा एटा लेबर डिमांड कर एटा लेबर सप्लाई कर जोटी लेबर डिमांड कर और लेबर सप्लाई कर डिमांड कर एंड सप्लाई कर जोटी इंटरसेक्ट कले बा दी जन को छेद कले सेटा कहते इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इक्विलिब्रियम आउ एटा प्रोडक्ट लाइन तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ के तो यहाँ डिमांड और सप्लाई लेबर कर आउ फंक्शन ऑफ दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इन क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम तो आम आज से कथा ही पढ़ुचे क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम रे केमिति आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करा जाए तो यही आम देखिले प्रोडक्शन केमिति बढ़े लो वेरिएबल प्रोपोर्शन बेले इंक्रीजिंग रेट रे जीवो तापर मैक्सिमम हो तापर कहीं लेबरटा गोटे एमती इनपुट किसी दिन किसी समय पर आम अधिक लेबर हायर कले तार प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी लेबर कमे तो सही आम से पर्यंत नवा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और लेबर रियल वेज सहित सामान थी ठीक अच्छे एबे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आम जाना डिमांड फंक्शन जानिले ताले एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज वर्टिकल आम यदि कहवा क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कहते फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलवेज दे मार्केट ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट अच्छी ता माने ऑल रिसोर्सेस जिते रिसोर्स अच्छी मार्केट रे बा इकोनॉमी सब यूटिलाइज हो जाइए ता माने एटा हला इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक विथ ए सर्टेन प्राइस इन एनी प्राइस तो आम जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल और इनइलास्टिक higher price will result in higher output only if they are not accompanied with high money wages. We make an important observation at this point that the shape of aggregate demand curve will not make any difference to equilibrium level. मैं मूलर कहती दे सप्लाई से माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते सप्लाई साइड को माने से माने सप्लाई साइड को बेसी इंपोर्टेंट दउछंती से तांकर डिमांड सहित किछि नै केना डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी चलिबो तेणु डिमांड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सप्लाई ये जोटा आम कह सप्लाई अनुसार डिमांड बढ़ अच्छा एबे आम पढ़ा केन्सियन सिस्टम कौन आम सम्यक धारणा देले क्लासिकल सिस्टम आम जब कह क्लासिकल सिस्टम कौन ना फुल फुल एम्प्लॉयमेंट रे विश्वास करते से मार्केट फोर्स उपर निर्भर करती मार्केट इकोनॉमी उपर सब निर्भर करती से इंटरवेंशन चाहती लासेस फेयर इकोनॉमिक्स उपर विश्वास करती तो यही टाइप रो आम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी माने फीचर भितर थिला आम लास्ट एपिसोड रे पहले लास्ट स्लाइड रे देखिले एबे सुनिबा इकोनॉमिक्स कौन कहू केन्सियन इकोनॉमिक्स कौन केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम टा कौन तो जमती आम से क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानकर देखिले फीचर से भाया केन्सियन मानकर कौन से कहते सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एठी केन्स कहले ने डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई यू आम डिमांड बढ़े जदि डिमांड बढ़ला ताले ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़िबो
सप्लाई बढ़िले डिमांड न बढ़ी पारे न बढ़ी पारे सेमती किसी निश्चितता नहीं कहीं कहले 1933 जो ग्रेट डिप्रेशन समय रे केत कौन है ना सप्लाई अधिक बढ़ीगला डिमांड तारी ये जो अर्थनीति गुड़े अमेरिकन अर्थनीति बा यूरोपियन अर्थनीति अफेक्ट करथिले प्रभावित होइथिले तो रिजिडिटीज इन प्राइस एंड वेज रेट से कहते फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन एठी से मान को नहीं वेज प्राइस इज वेरी रिजिड आमे जदी कहबा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कहती इनवॉलंटरी लोग माने एठी कोन कहउछन रिजिडिटी से कहले इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नाही जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी किंतु ये माने कहले नहीं रिजिडिटी माने जड़े लोक जड़े लेबर सी प्राइस एति वेज प्राइस एति हेले काम करिवो ताठो कम हेले काम करिवो ता कि नाही सेटा ता पर निर्भर करछ रिजिड वेरी रिजिडिटी काइनेटिक मार्केट फोर्स पर निर्भर करू नाही तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एटा से कहले देशर जो अर्थनीति रे सब अनएम्प्लॉयमेंट हेले से माने कहिथिले फुल एम्प्लॉयमेंट संपूर्ण एम्प्लॉयमेंट हम एठी कहि ना अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेन फीचर ऑफ एन इकोनॉमी सब अनएम्प्लॉयमेंट देखा रहे कहीं प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जोड़ा अच्छी सेटा फुल्ली यूटिलाइज है नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम सेठी कहिथिले सेठी गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नहीं लासेस फेयर कहले हमर दरकार नहीं लासेस फेयर इकोनॉमी सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहले हमर गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नहीं मार्केट इकोनॉमी अनुसार चलिबो किंतु केन्स कहले नहीं किछटा एजेंसी दरकार गवर्नमेंट लाइक एजेंसी जे कि इंटरवीन करिवो जेतबेले मार्केट रे किछि परिस्थिति खराब हबो जेमति हमें कहबा रिसेशन हबो बा कोविड समय जो प्रॉब्लम हैला से समय रे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेले कोन हो ना गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट और निजर एक्सपेंडिचर बढ़ाइबो जो हमें कहूचे गवर्नमेंट से समय रे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बा ऑटोनोमस डिमांड तक बढ़ाइबो जोटा कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाइबो तो कहीं ना लोक मान पाखे पैसा नहीं किनिया से समय रे गवर्नमेंट किछि डिमांड बढ़ाइबो थ्रू इंस्टीट्यूशनल परचेस ता द्वारा इकोनॉमी रे पुणी गोटे सुधार आसीबो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड हमें एठी कहले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एथि दरकार सेकेंड रे हमें गवर्नमेंट तार पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी निये जेमती मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ये सब पॉलिसी नवा द्वारा टाइमली इकोनॉमी रे रिकवरी होय जेमती हमर इंडिया रे वर्तमान भारत रे हमर रिकवरी कोविड पर बहुत शीघ्र होईची हम बिकॉज हम पाखे गोटे भलो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई नेची बा फिस्कल पॉलिसी हमर नीतिटा भलो अछि फिस्कल नीति भलो अछि तो सेथि पई शीघ्र हमर सुधार आसुछि नेक्स्ट हमर परवर्ती फीचर हला एग्रीगेट सप्लाई कर्व तमने हम सेठी कहितले एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला कण तंकर रिलेटिवली इनइलास्टिक माने वर्टिकल एठी से माने कहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज according to the classical economics aggregate supply is vertical but एठी हमर एटा horizontal तो लेट अस सम अप कौन करिबा ना सम अप करिबा ये जो प्रथम पर्याय हमें पढ़िले क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्सियन इकोनॉमिक्स कौन तो ये हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स सजेस्टेड दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रथम फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट प्राइस एंड वेज एटा आपण मानकर स्टडी मटेरियल भी आपण पाई परिबे सेकंड कहले हम एटा बुझि सारचे गवर्नमेंट रो किछि इंटरवेंशन दरकार नाही तार माने इकोनॉमी रो कोनोसी चेंजेस पाई गवर्नमेंट रो कोनोसी रोल नाही तो अकॉर्डिंग टू देम क्लासिकलिस्ट द इकोनॉमी एडजस्ट टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू मूवमेंट ऑफ प्राइसेस प्राइस चेंज हेले जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस सप्लाई और डिमांड भीतर हेतो ता पुनी इक्वल हे जो डिटरमिनेशन ऑफ GDP wage rate and equilibrium is attained very quickly through movement of price so price is the major factor to maintain equilibrium in the economy अच्छा हमें कहितले एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल
सेटा भी पढ़ले केन्सियन सिस्टम रे कोन कहले जे कंट्रास्ट टू क्लासिकल दे बिलीव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड माने दरकार गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी then price wage rate and output do not adjust quickly or automatically कहीं ना संभव किछटा इंटरवेंशन हवा द्वारा जाइए माने इक्विलिब्रियम को आसे तापर आम कहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल न्यूट्रलाइज द एडवर्स इफेक्ट्स सो हाँ बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते इन लॉन्ग रन बेसिकली as it is long they believe in long they माने लॉन्ग रन रे विश्वास करती तो क्लासिकल इकोनॉमी केन्सियन इकोनॉमिस्ट माने शॉर्ट रन रे बिलीव करती तो केन्स कहतिले लॉन्ग रन ऑल ऑफ यू आर डेड एबे नेक्स्ट परवर्ती हमर भाग जमति कि प्रथम भाग हमर सरिला आज यूनिट 4 यूनिट 5 रछि केन्सियल मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन तो एटा हमें मु कहितली मूलरू जे केन्स जे आसिले आज ए सेवियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन केमिति ना मु तम आपण मन को कहितली जे केन्स जो समय रे आसिले सेता बेले बहुत माने अमेरिकन इकोनॉमी और अदर डेवलप्ड इकोनॉमी ने बहुत तांकर इकोनॉमी रे बहुत किछि डिस्टर्बेंस चली थिला माने तांकर इकोनॉमी ठीक ठाक चली नथिला अनएम्प्लॉयमेंट 25% बढ़ जाइथिला तो एई टाइप रो जीडीपी कमी जाइथिला वे ए जो जिंस देखि पाई केन्स देखिले एठी किछटा करिया खबो ताहले हम स्टेबलाइज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करि परिबा से केन्स से समय रे आसिकी क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम रो कोन प्रॉब्लम सेटा देखे कि नहीं वर्तमान मो अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड कैन प्ले a very important role to save the economy not aggregate supply ताले हमें कहबा एग्रीगेट डिमांड गतकाली हमें पढ़ितिले नेशनल इनकम रे एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कहितिले जीडीपी इज इक्वल टू इन एक्सपेंडिचर मेथड सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट और एनएक्स ता माने हमें टोटल डिमांड हम देशर जदि एटा फोर सेक्टर हेतिबो ओपन इकोनॉमी हेतिबो ताले consumption expenditure that is private consumption expenditure plus investment expenditure बिजनेसमैन मान कर इन्वेस्टमेंट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक काली हम गतकाली पढ़िथिले एंड जी हला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें जेहेतु केन्स कहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार ताले गवर्नमेंट को से गवर्नमेंट रो निजर एक्सपेंडिचर अछि गतकाली हमें पढ़िथिले तो डिमांड जदि बढ़िया पाई चाहिबो आमे जदि आमे एग्रीगेट डिमांड तक आमे बढ़ाइबा ताले आमे कंजम्पशन बढ़ाई परिबा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई परिबा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाई परिबा और नेट एक्सपोर्ट बा बाहर देश रो और आमे अधिका इन करेंसी आनी परिबा थ्रू एक्सपोर्ट कम करेंसी हम देश रो बाहर को जीवो थ्रू इंपोर्ट तो एटा हले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबा जतले बाहर एक्सपोर्ट ता बढ़िया हम एक्सपोर्ट बढ़िबा डिमांड हम देश रो देशीय जीडीपी रो डिमांड बढ़िबा तो डिमांड केन्स कहले देखंतो जदियो आमे कहूचे सी इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बट सी गोटे पार्ट आई गोटे पार्ट जी गोटे पार्ट आउ इंडेक्स गोटे बट सेही समय रे लोकन पाखरे पैसा नथिला एम्प्लॉयमेंट नथिला तला लोक माने खर्च करि पारु नथिले 1933 कथा कहूचे सी केबे हे परिबा नै इट इज समहाउ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू चेंज सी आई ऑल्सो आम लोक मैंने कहीं चाहू ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने से भी कम तो ओपन इकोनॉमी जदियो से बेसी नथिला देखा जाय नथिला फिर भी समस्ते समस्तंकर इकोनॉमी ऊपर चिंता करथिले देयर इज नो सच ट्रेड रिलेशन बेसी देखांतर ओपन इकोनॉमी बट रहिला कथा जी ता माने से कहले जी इज फ्लेक्सिबल तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर by I mean, you go to stimulus package, but it is like a stimulus. Government can be a savior to the economy by spending किछटा
खर्च बढ़िया द्वारा ताले आम जोटा कहे आम कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि बढ़ुँ तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ कैपेक्स सो वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीमेंट जो एग्रीगेट डिमांड इज कंजप्शन तो कंजप्शन बेसिकली आम आज देखा कंजप्शन फंक्शन is the or consumption is the main part of demand ताले one of the major determinants of agreement demand is consumption expenditure or consumption ताले आमे जानिचे गोटे देशर इनकम हुआ गोटे पर्सन इनकम इज इक्वल टू तार कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर तो कंजप्शन प्लेज वेरी वाइटल रोल तो कंजप्शन फंक्शन कौन गोटे सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी वाई सी ता माने इटा ला ऑटोनोमस कंजप्शन आ गोटे सी वाई माने चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजप्शन ता माने गोटे देशर कंजप्शन डिपेंड करूची लोकिज इनकम गोटे इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम ता माने ऑटोनोमस कंजप्शन हला हमर इनकम न बढ़िले भी कंजप्शन बढ़ियो काई नाम जन देखि जे कोविड टाइम रे लोक मानकर इनकम नथिला किंतु से माने तांकर कंजप्शन बढ़ाई परिबे केमिति थ्रू देयर पास्ट सेविंग तो सेटा हला सी डैश प्लस सी वाई माने सी इज फंक्शन ऑफ वाई ता माने व्हेन इनकम विल इंक्रीज सी विल इंक्रीज देन इंड्यूस्ड इट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन ता माने जिते इनकम बढ़िबो ऑटोमेटिकली लोक मानकर कंजप्शन बढ़िबो ता माने एठी कोन हला सी डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड सी दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ता माने कंजप्शन गोटे लोकर कंजप्शन 0 भी हेई पारे 1 भी हेई पारे 0 1 भितरे सेटा रही पारे तो आमे सेति पई कहूचे सी इज द सी जोटा सी आमे जोटा कहूचे सी डैश टाला इंटरसेप्ट जोटा की कांस्टेंट आ गोटे हला दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ कंजप्शन इज देयर इवन इफ इनकम इज 0 ता माने इट इज इंटरसेप्ट आमे नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा त डायग्राम ता फॉर ईच रुपी इंक्रीज इन इनकम द लेवल ऑफ कंजप्शन इंक्रीजेस बाय सी ता माने दिस इज सी वाई ता माने केते प्रतिशत इनकम बढ़िले केते प्रतिशत हमर कंजप्शन बढ़ुची सेटा हला आर ए जो इक्वेशन रो मुख्य वस्तु मुख्य तो दिस इज द स्लोप ता माने हमें कहबा ए जो सी वाई टा हला स्लोप एंड एटा हला इंटरसेप्ट ता माने at what rate your consumption is increasing due to change in income माने कंजप्शन केते प्रतिशत बढ़ुची इनकम बढ़िया द्वारा सेटा हला स्लोप ह तो इट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो सी वाई की हमें कौन कहबा ना केन्स टा बेसिकली एटा पर ध्यान देथिले एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने हाउ मच people are consuming due to change in income okay now एठी हमें कह देखिबा से जो डायग्राम काना इकोनॉमिक्स रे अपन माने डायग्राम टाको निहाती गोटे दबा पड़े मार्क पाइबा पय हले ताको बेटर वे रे एक्सप्लेन करिवे डायग्राम थ्रू तो हमें जहां पढ़िले जो इक्वेशन c c डैश प्लस c y दैट मींस एटा ला इंटरसेप्ट oc1 एटा हला स्लोप ता माने ए पर्यंत दिस इज कांस्टेंट इवन दो देयर इज इनकम इज 0 देखो इनकम लेवल 0 कंजप्शन इज oc1 बट देयर आफ्टर हम ता पर देखण होउची ना इनकम बढ़िया जति की परसेंट बढ़ु से अनुसार गोटे स्लोप अनुसार कंजप्शन टाइ बढ़ुची तने एट सेम रेट एटा देखि परिबे लिनियर ट्रेंड इट्स अ फार्मूला तो इन द above equation the ratio of consumption income is cy and is called average propensity to consume that means with change in consumption change in income that is a ratio it is called average propensity to consume similarly ratio of saving to income is sy that is aps हम कहबा ता माने हम जदी कहबा ए बेले कहि परिबा जे average propensity to consume जुक्त average propensity to save is equal to समान ला 1 ता माने हम जतले कहू जे नरो c is 0 then s is 1 s is 0 c is 1 like this तो सेकंड हमर
ତାଙ୍କର କେନ୍ସଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ जो मोस्ट इम्पोर्टाट जो से कनसेप्ट ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା କନଜମ୍ପସନ୍ ସିମିଲାରଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏ ଯେଉଁ କନଜମ୍ପସନ୍ଟା କେମିତି ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା मुख्य जिनस कंजप्शन आम जोटा कहले केमिति सेटा इनकम नेशनल इनकम डिटरमिनेशन करिया पई सहयोग करूची दैट इज मोर इम्पोर्टेंट तो से कहले मल्टीप्लायर ता माने आम जदि कहबा मल्टीप्लायर कोन मल्टीप्लायर माने आम जदि केन्स कहया कथा ईच इन्वेस्टमेंट आम जदि वी आर चेंजिंग सम इन्वेस्टमेंट आम देशर किसी इन्वेस्टमेंट बढ़ुची ताहले इनकम से देशर से रेट रे बढ़िबो ता माने इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इनकम ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ता माने देयरफॉर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज ता माने से कहवा कथा इन्वेस्टमेंट आम जदि बढ़ौचे ताहले इनकम बढ़िबो ता माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम तो सेति पई कोन कहले तने क्यूमुलेटिव चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग दैट इज बेसिकली आम जदि कहबा एटा टू सेक्टर जोठी मॉडल रे हो जदे सेठी केवल आम कौन देखुचे ना एग्रीगेट स्पेंडिंग टा जतले बढ़ौचे दैट इज सी प्लस आई thus equal to multiple increase in autonomous spending and the multiple is delta y by delta a that is 1 by 1 minus c ये जोटा कहला delta a माने consumption MPC ता माने 1 by 1 minus c means 1 by MPC marginal propensity to consume ता माने आमर एग्रीगेट जो प्रोडक्शन जोटा बढ़ुची इट इज ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड बेसिकली दैट इज चेंज इन कंजप्शन सो एट व्हाट रेट कंजप्शन इज चेंजिंग सो द मल्टीपल दिस मल्टीपल इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लायर सो मल्टीप्लायर ता माने कोन ना इज द अमाउंट बाय व्हिच इक्विलिब्रियम आउटपुट चेंजेस when autonomous demand is increasing by 1 unit तो मैंने कैसे बेले कहले autonomous means it is independent to change in income हमें इनकम स्वाधीनता इनकम न चेंज करी जो डिमांड टा बढ़ुची दैट इज बेसिकली हमें से कहते there must be autonomous investment must increase or autonomous consumption must increase. If you denote multiplier as alpha, then it is equal to 1 by 1 minus c. Example let us now find out the value of multiplier for various value of marginal propensity to consume. That means how the marginal propensity to consume is related to your change in income. हमें कहले ना अल्फा दैट इज मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू 1 by 1 minus c और 1 by 1 minus mpc तो हमें देखिबा जदि एठी c इज इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर केते होबो 2 दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू दैट इज मल्टीप्लायर और k इज इक्वल टू 1 by 1 minus mpc केते 0.5 ता माने इफ यू कैलकुलेट हमें कैलकुलेट करने द्वारा हमें पाइबा 2 ता माने हम कहिथिले जदि हमें गोटे इन्वेस्टमेंट बढ़ौचे 2% मल्टी माने गोटे प्रतिशत ताले आउटपुट बढ़िबो 2% तो मल्टीप्लाइड बाय 2% so for in that example in this example it is 2 that means each 1 unit of investment will lead to 2 unit of income okay तो से जो मल्टीप्लायर एक्सटेंशन कला पर से देखिले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन डेल्टा y 0 is equal to 1 by 1 minus c delta I that is dash then autonomous एटी से कहले c is consumption expenditure और MPC 0.2
तामाने 20% of income is spent by the people. Delta I, that is autonomous, no induce. Autonomous expenditure is when हम कहते government has to spend money here कहने लोक मान पाखरे सेतिकी वर्तमान investable fund नहीं तो 50 crore तो जदि marginal propensity to consume है 0.2 our autonomous investment है 50 crore then let us find out the change in equilibrium level of income and output. यही केस रे इनकम केते बढ़िबो बा आउटपुट केते बढ़िबो तो डेल्टा वाई 0 इज इक्वल टू हम एठी देखिले फार्मूला अनुसार 1 by 1 minus c और एमपीसी डेल्टा वाई डेल्टा आई तो हियर हम कहले 1 by 1 minus एमपीसी 0.2 तापर हैला इनटू 50 करोड़ माने एटा डेल्टा आई तो एठी हम देखो कैलकुलेशन करिया द्वारा एटा मिलिला 62.5 करोड़ ता माने मु जदि इन्वेस्ट करछि 50 कोटी टंका ताले मते हम देशरा केते मु सॉरी हम देश जदि 50 कोटी टंका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करूछि विथ दिस सी 0.2 एमपीसी 0.2 देन हम देशर आय केते बढ़िबो 62.5 करोड़ ता माने this implies आम एटा कौन देखौछि ना जति इन्वेस्टमेंट बढ़िबो से अनुसार इनकम भी बढ़िबो तणो से समय रे जेतेबेले क्राइसिस होउछि बा रिसेशन होउछि बा डिप्रेशन होउछि तो हमको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़िया पड़िबो आमे वर्तमान सेटा को कैपिटल कैपेक्स भी कहि परिबा तो कैपेक्स माने पब्लिक कैपेक्स ता बढ़ुछि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ुछि ऑटोमेटिकली प्राइवेट people or businessmen they will also be affected जोटा को कहते हमें तार गोटे इफेक्ट पड़िबो तो multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending are changing मु मूल कहितली केते हमर इनकम बढ़िबो जेतेबेले हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़िबो केते परसेंट इनकम बढ़िबो ऑटोनोमस स्पेंडिंग ता बढ़िबो इट मे बी so as a changes or autonomous investment or consumption changes output and income change by manifold it may be 2 it may be 3 it may be 5 हमें जहाँ कही परिया 5 fold रही पारे so the investment multiplier that is alpha is given by 1 by 1 minus c okay तो वर्तमान आमर आमे जहाँ वर्तमान आमे ए पर्यंत पढ़िले जमती कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन पढ़िले ना आमे क्लासिकल इकोनॉमिक्स रे कहले जहाँ आमे आगु कुछ परे कथा हबा एबे वर्तमान आमे ए पर्यंत केन्सियन इकोनॉमिक डिटरमिनेशन रे कौन पढ़िले ना कंजम्पशन फंक्शन इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व having a positive relationship with income level ता माने आमे देखिबा भितर को जिबा जदी एटी देखन it is upward sloping curve with change in income means when change in income is increases consumption is also increases the same or a proportionate rate okay and next है आमे पढ़िले marginal propensity to consume or MPC takes the value between 0 to 1 ता माने आमे कहिथिले marginal propensity to consume 0 भी हे परिबो 1 भी हे परिबो ता माने केतेबेले 0 हो जेतेबेले सेविंग ता 1 थिबो केतेबेले 1 हो जेतेबेले सेविंग 0 थिबो ता माने गोटे इकोनॉमी रे आमे वर्तमान एठी कथा हबा जे marginal propensity to consume ता केतेबेले 1 हो जेतेबेले गोटे देश रे सेविंग बहुत कम थाए जेमति कि हम देश गोटे आर्थिक परिस्थिति लोक मानकर भल नथिला नहीं बा इनकम टा कम अछि तो जेति कि हमर एक्सपेंडिचर आमे जेति रोजगार करछि ता खर्च हो जाउछि खर्च हला पर आमे ताको आ किछि बळुनी सेविंग करे पय ता माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1 व्हेन देयर इज सेविंग इज 0 सिमिलरली गोटे गोटे देश रे रही सेविंग टा अधिक अछि तो सेविंग टा
केतबेले 1 तो बेसिकली हुए नहीं कहीं आम मैंने किछटा खर्च करिया पड़ो तो एनीवे द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किंतु आम कहि परबा 0 to 1 माने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा आइदर 0 हो पारे बा 0 ରୁ 1 भितर रही पारे और 1 भी हो पारे तो आम कहले द रिमेनिंग फ्रैक्शन दैट इज 1 माइनस सी जोटा आम कहचे 1 माइनस सी सेटा कौन ना 1 is income minus C ता माने what is the रहिला that is propensity to save ता माने MPS is equal to 1 minus MPC ता माने एथरु जाना पड़िला जदि आमे सब्ट्रैक्ट कर दोचे कंजम्पशन फ्रॉम इनकम दैट इज सेविंग तो केन्स कहते जे से कंजम्पशन प्लेज वेरी वाइटल रोल मुझे कही लास्ट क्लास रे पूर्व क्लास रे कही से गोटे आम कहूँ सेविंग इज द भर्च्यू फॉर द पीपल एंड वाइस फॉर द कंट्री और सोसाइटी सो से टाइप माने सेविंगटा आम जदि बढ़ेबा गुड गोटे लोकर इंटरेस्ट से पाइला किंतु अत्यधिक सेविंग हेले कंजम्पशन कमी जाए कंजम्पशन कमिले डिमांड कमिबो डिमांड बा एग्रीगेट डिमांड कमिले तम प्रोडक्शन कमिबो प्रोडक्शन कमिले एम्प्लॉयमेंट कम माने जदि प्रोडक्शन हबनी काई बिजनेस मैन वाला एम्प्लॉयमेंट काई रखिबे तो सेति पई आमे प्रोडक्शन जतले कमुची सेतले एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कमिबो सेतले एम्प्लॉयमेंट कमिबो ताले इनकम कमी जिवो लोक मानकर तो इनकम कहीं मोर जब रोजगार कमी एम्प्लॉयमेंट कमी इनकम आय ऑटोमेटिकली कमी तो मो आयर जो कमिला मो आय मुझे आय करुच्ची माने दी प्रकार विनियोग करुच्ची केमती ना किछिटा आयर किछिटा पार्ट मुझे कंजम्पशन बा मोर निजर खर्च माने माने प्रतिदिन खर्च बा निजर आवश्यकता को पूर्ण करुच्ची कंजम्पशन थ्रू रे आउ गोटे कहूँ जी रहा आम जमी कहूँ आम प्रिकसनारी स्पेकुलेटिव सेविंग रखुचे किछटा सेव रखुचे भविष्य तेणु विथ द हेल्प ऑफ कंजम्पशन वी डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर अच्छा आम से जो कहले एग्रीगेट डिमांड मेन पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन फंक्शन ता माने इट इज इन direct that consumption is related to change in income through multiplier. So assuming government and foreign sector to be absent, the aggregate demand is made up of consumption and autonomous investment. এটা बहुत important আমি যেটা পড়িଥିଲେ কোন পড়িଥିଲେ না গভর্নমেন্ট আর ফরেন সেক্টর টু বি absent তা মানে कन्स्टाट आम नहीं गले गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं बा फॉरेन सेक्टर ओपन इकोनॉमी है नहीं से क्या बेसी डिमांड क्या निर्भर कर एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जोटा कि C+IA दैट इज आई डैश जोटा आम जस्ट देखी दउची हां दिस इज आई डैश yes this is I dash तो नेक्स्ट टाइम कौन पढ़ले assuming government and consumption and autonomous then hence the slope of AD aggregate demand curve slope टा का निर्भर करछि ना सेम एज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट जिनटा ता माने आमे जेतोले ड्रा करछे डायग्राम अपन माने सब ध्यान देबा दरकार जे एग्रीगेट डिमांड कर्व करछे जस्ट मु देखै दउची केमिति होए एटा सपोज एटा गोटे कंजम्पशन कर्व आमे एटा को भी एग्रीगेट डिमांड कर्व कर लिखि पारिबा जति एटा C = टोटल डिमांड C = एग्रीगेट डिमांड जेतोले आमे कहबा एग्रीगेट डिमांड केतोले बढ़िबो ना C+I ता ऊपर आ गोटे आमे ड्रा करि परिबा डायग्राम आम परवर्ती क्लास रे सब देखिबा ड्रा केमते होची तो एठी त ड्रा करले C+I हेगला तापर आम चाहूचे किछि इन्वेस्टमेंट काई ना आम जी आउ कोन
एक्सटर्नल सेक्टर को कांस्टेंट रखिछे ताले सी प्लस आई पर सी प्लस आई डैश तामाने आउ किछि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज करछे ता द्वारा कोन हबो ना प्रत्येक जितोळे आमे बढ़ौचे ए जो एग्रीगेट डिमांड कर तामाने सी प्लस आई प्रथमे सी देन सी प्लस आई देन सी प्लस आई डैश तामाने एवरी चेंज इन दिस कर्व तामाने एग्रीगेट डिमांड हमर बढ़ौचे तामाने एग्रीगेट डिमांड बढ़िया द्वारा आमर ऑटोमेटिकली देशर आर्थिक परिस्थिति वृद्धि हेबो काहेकि मु कहली मल्टीप्लायर होय काहेकि अल्टीमेटली केन्स कहले कंजम्पशन is more or less related to income. This is the ratio. Next आमे जो कहूचे hence आमे यदि कहबा and the slope of aggregate demand is same as the slope of consumption function तामाने जेमिति कंजम्पशन कर्व जेमितिया से बेले एग्रीगेट डिमांड कर्व तारी ऊपर पर आपण मन ड्रा करी कि जोटी इंटरसेक्ट हला सप्लाई और डिमांड ताले एठी इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो आमे आगुर देखिबा इंटरसेक्शन आमे जदि मो एठी हमर डायग्राम टा देखैनी आपण माने आपनकर बही रे जो मटेरियल रे अछि देखिबे intersection of aggregate demand curve with aggregate supply curve is known as Keynesian cross or given the equilibrium level of income or output. ता माने ए जो आमे कहले केन्सियन इकोनॉमिक डिटरमिनेशन इनकम डिटरमिनेशन केतेबेले हबो जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड कर्वटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आमे कट करिवो तो एग्रीगेट सप्लाई curve in basically if it is independent of income and all then it is horizontal horizontal आमे आगु को देखिबा horizontal to x axis तो सेतबेले आमे प्रत्येक एग्रीगेट डिमांड कर्व ताको क्रॉस करूची देन एवरी पॉइंट आमे इक्विलिब्रियम पॉइंट होते पाइबा तो इंटरसेक्शन ऑफ एडी कर्व इज नोन एज Keynesian cross are given the equilibrium level of income and output. This level of income and output are dependent upon autonomous investment and slope of AD curve. এটা बहुत important आपण माने ध्यान दियंतो जे केन्स कहले जति हम देशर अर्थनीतिर इनकम और आउटपुट बढ़ाइबा पे हम चाहिबा ताहले according to our Keynes कहउछंती autonomous investment or consumption तक बढ़ाइ परिबा that means autonomous investment or that is slope of AD curve that is ता माने हम कहले slope of AD curve टाको यदि हम बढ़ाउछे ताले ऑटोमेटिकली इनकम और आउटपुट बढ़िबो तो एटा हला नेक्स्ट हम पढिथिले मल्टीप्लायर तो व्हाट इज मल्टीप्लायर हम multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending changes and at what rate your income or output of your country is changing kette प्रतिशत बा kette हार रे तमर इनकम और आउटपुट बा तमर what देशर इनकम और देशर आउटपुट बढ़ुची with change in autonomous spending ता माने एट से कहउछिंदी जे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड ऑटोनोमस स्पेंडिंग केतेबेला हो जेतेबेला गवर्नमेंट इंटरवेन करिवो गवर्नमेंट तादरे खर्च करिवो तो आज ए चेंजेस द आउटपुट एंड इनकम चेंजेस मैनीफोल्ड ता माने जेतेबेला हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ुची देन आउटपुट और इनकम मैनीफोल्ड माने द्रुत विभिन्न द्रुत गति रे एटा बढ़ी चलिबो सेटा कहउछिन मल्टीप्लायर तने सेही समय रे केन जेतल आसीथिले सेही मल्टीप्लायर थ्योरीटा बा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरीटा बहुत अफेक्ट करथिला बहुत प्रभावित करथिला अर्थनीति को ता परे सेही देश माने से क्राइसिस रो इकोनॉमी संकट आर्थिक संकट रो मुक्त पाइथिले बा फ्री हेथिले तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय 1/1 - MPC
तो आपण माने कौन करेंगे जिते जमी मुझे देखली आपण मानक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जमी गोटे क्वेश्चन देथिबो सी देथिबो डेल्टा आई देथिबो बा जहाँ तुमको गिवन देथिबो तमे ये फॉर्मूला पकई ताको कैलकुलेट करिया पड़िबो बेले बेले क्वेश्चन खाली भी आसेनी खाली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खाली एग्जाम खाली न्यूमेरिकल आसेनी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ द within the given condition how the what is the multiplier of a particular economy एम जदि आसीबो तो मल्टीप्लायर कोन केमिति मल्टीप्लायर डेरिवेशन होउची ये तमे हे मटेरियल रो हमें रेफर करी हमें से आंसर टा लिखि परिबा तो तो वर्तमान हमें पुणी आज दिन टू सम अप आम यदि कहवा व्हाट इज द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कस आज डिस्कशन रू आलोचना रू आम कौन पाइले अगेन आउ थे 2 मिनिट मु आपण मानको पुणी समराइज करूची सम अप करूची आज अध्याय थिला यूनिट 3 4 एंड 5 जोटा कि आपण माने ब्लॉक 2 रे पाई परिबे आउ सेतरे थिला क्लासिकल ऑफ केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 आउटला केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन तो क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम रे हमें पढ़ी थिले कौन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किए से माने तांकर फीचर्स कौन थिला इंपोर्टेंट फीचर्स कौन थिला माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से माने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज न थिले लासेस फेयर इकोनॉमी ऊपर विश्वास करथिले कंटीन्यूअस मार्केट क्लियरिंग मींस देयर इज ऑटो क्लियरिंग ऑटो जनरेटिंग जोटा कहती मार्केट इज क्लियर्ड ऑटोमेटिकली नो गवर्नमेंट रिटर्न ना प्राइस प्लेज वेरी वाइटल रोल डिमांड एंड सप्लाई अनुसार मार्केट क्लियरिंग हुए आ भीतर मन पकई दोची तापर हम कहले परफेक्ट कंपटीशन से बिलीव करंती ने मार्केट प्लेयर्स बहुत थांती तो प्राइस टा डिसाइड कई जणे करि परिबेनी तो डिसाइड करियो इंडस्ट्री समस्त प्राइस जहाँ डिसाइड होला इंडिविजुअल बिजनेसमैन सही प्राइस टा को से माने एक्सेप्ट करिवे जेमती वेज प्राइस हो बा जो प्रोडक्ट प्राइस हो तापर हमें पढ़ी जोटा कि मॉडल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मॉडल थिला मेन मॉडल थिला सेज लॉ ऑफ मार्केट और जे भी से कौन कहते ना मु जो कहली क्लासिकल इकोनॉमिक्स दे बिलीव इन सप्लाई साइड और केन्सियन इकोनॉमी जो बहुत इम्पोर्टेंट आपण माने मन रखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड ऊपर बेसिकली गुरुत्व दउथिले आउ केन्सियन इकोनॉमिक्स डिमांड जोटा हम एग्रीगेट डिमांड बा इफेक्टिव डिमांड ऊपर हमें आलोचना करूथिले तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नो देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नॉट सरप्लस ऑफ डिमांड काहे कि ना ऑटोमेटिकली मार्केट एटा ऑटोमेटिकली मार्केट अनुसार डिमांड और सप्लाई अनुसार तमरो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को आसीबो समानता को आसीबो हमें पढ़िले आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल सिस्टम केमिति हमें सेटा को हमें देखिले ए जो डायग्राम सहित हमें देखिले यस हमें ये देखिले इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द लेबर मार्केट is determines that means through that means हमने कहबे दी equilibrium condition in the labor market that is aggregate demand labor demand supply along with production function determines output employment and real wage in a classical system it is classical system रो employment and output determination जोटा कि एटा हमने तार डायग्राम देखिले सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन देखिथिले सप्लाई केमिति ना वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस तापर केन्सियन सिस्टम हमें देखिले केन्सियन सिस्टम में देखिले तांकर फीचर कोन केन्स कहले नहीं जहाँ जहाँ क्लासिकल कहथिले सेबडा भूल प्रमाणित हला काहे कि ना जदि ऑटो जनरेटेड ऑटो क्लियरेंस होता मार्केट रे ताहले 1933 रे जो प्रॉब्लम हला काहे केला तो सेति पई से कहले डिमांड plays very vital supply is not creating its own demand rather demand तो rigidity price rigidity wage rate एगुला सब हमें देखिले अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो हमें शेषरे पढ़िले एग्रीगेट डिमांड रो मुख्य कंपोनेंट जोटा किए कि कंजप्शन तापर मल्टीप्लायर लास्ट रे हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्रू रे गोटे कैलकुलेशन करले तो
आजिर अध्याय ये आजिर अध्याय ये समाप्ति होची आपण माने नेक्स्ट आम परवर्ती अध्याय आसंता काली तार गोटे नुआ यूनिट को नहीं आरंभ करवा यूनिट नंबर 6 और 7 ब्लॉक 3 तो आज ये नमस्कार।